पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, तो इस अवसर पर सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और रमज़ान के महीने में ये एक बहुत ही तपस्या जैसा है। बहुत ही सुबह लोग शहरी लेते हैं और दिन भर कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, और फिर शाम में इफ्तार और उसके बाद फिर जो भी लोगों को लेना होता है। तो पिछले वर्षों की भांति इस बार भी बिजली बोर्ड को कहा जा रहा है कि इसमें बिजली की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें, ताकि लोगों की तकलीफ़ कम से कम हो। और अब तो इस बार रमज़ान का महीना बिल्कुल गर्मी जैसा है, और उसमें भी बरसाती गर्मी, तो परेशानी ज़्यादा होती है। तो ये पिछले वर्षों की तरह इसके लिए भी बिजली बोर्ड को निर्देश दिया गया है, और हम भी इसकी अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे एक आध दिन। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के लगातार आप समीक्षा कर रहे थे, गृह विभाग की जितनी गतिविधियां हैं उसकी हमने समीक्षा की है, और हर विषय की समीक्षा करते हैं। उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति हो, क्राइम की स्थिति हो, और जो पुलिस की भूमिका है ट्रायल के दौरान, उन सारे चीज़ों को, और फिर जो हमने विश्वास यात्रा के दौरान इंदिरा आवास जैसी योजनाओं में जो बिचौलियों की भूमिका है उस पर सख्त नज़र रखते हुए उन पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उन सारी बातों की हमने समीक्षा की है, और इसकी समीक्षा होती रहती है। इसके अलावे आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी। जो राष्ट्रीय औसत है आबादी के तुलना में पुलिस बल की संख्या का, उसको हम 5 वर्षों में उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस नाते बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष नियुक्तियां होंगी। जिस स्तर पर भी नियुक्ति होती है, जैसे सिपाही के पद पर नियुक्ति होती है, दरोगा के पद पर होती है, या डीएसपी के स्तर पर होती है, तो उन सब चीज़ों की भी हमने समीक्षा की है। और जो हमारे रूटीन वैकेंसी है, लोग सेवानिवृत्त होते हैं, उसके कारण जो आज जो स्वीकृत बल है उसमें जो सेवानिवृत्ति के कारण संख्या की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए जो रूटीन बहाली होती है, या फिर जो बैकलॉग होता है, आरक्षित श्रेणी के लोगों की संख्या में अगर अपेक्षित संख्या नहीं है और बैकलॉग रह गया है पिछले वर्षों का, तो उसको पूरा करने के, आपको मालूम होगा कि पिछले वर्ष ही बैकलॉग की परीक्षा अलग से हुई थी। तो इसके बाद भी इसकी समीक्षा होती है कि कुल मिलाकर के अभी बैकलॉग कितना है, तो उसका एक अलग रिक्रूटमेंट का अभियान चलता है, और बाकी रिक्रूटमेंट का एक अलग अभियान चलता है। तो इन सभी बातों की समीक्षा हमने की है। अनेक विषय होते हैं। Statements of A. Raja in the Supreme Court are seen in this perspective, saying that the moral and political authority of political leadership is being questioned by down like that. The Diada controversy in Bihar is also being clubbed by some people along with
जहाँ तक बाकी चीज़ों का, ये चीज़ें जो भी समस्या सामने आती है, देश में इतनी ताकत है, देश के लोगों में इतनी ताकत है कि सब चीज़ों को हल करते हैं। और फिर हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, बहुत सारे मामले का निदान वहाँ होता है। आपने तथाकथित बियाडा कंट्रोवर्सी की बात की है, तो उसके बारे में सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, उस पर कुछ मेरी तरफ से नया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत है, मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल, और बिहार में लोग पीपुल आर मेकिंग माउंटेन इवन विदाउट मोल, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन इतना हम आपको निश्चिंत करेंगे कि यहाँ कोई उसकी संभावना नहीं है, और अगर कहीं किसी ने कुछ किया तो सख्त कार्रवाई हो। लेकिन फ़िलहाल जिसे कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश हुई है, उसके बारे में सारे तथ्य प्रकाशित हो चुके हैं। विधि व्यवस्था के बारे में आपने बात की, लेकिन जो आजकल का आम लोगों का अनुभव हो या अपना किसी का व्यक्तिगत अनुभव, जब तक बिहार पुलिस के पास आप पैसे लेके नहीं जाए, या अगर आपके पास पैसे नहीं हो, बिहार पुलिस का इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक कोई सुनता नहीं है। क्या आप इसके इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि विधि व्यवस्था में अगर आज के दिनों में जो गिरावट आई है, वो भी किसी का रिफ्लेक्शन है। देखिए, एक तो किसी भी चीज़ को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि यत्र तत्र कहीं उदाहरण हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और फिर ये जो कार्यक्रम है, आज खास करके पुलिस का ही कार्यक्रम है, अगर किसी को कोई शिकायत है तो लेकर आते हैं। जनता के दरबार कार्यक्रम में भी अगर ऐसी शिकायत आती है कि हमारा नहीं लिया गया है FIR, तो यहाँ भी वो अपनी शिकायत देते हैं और उसका FIR विधि सम्मत ढंग से दर्ज कराया जाता है। इक्का दुक्का अगर कोई शिकायत आएगी या जो भी शिकायत आएगी, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। और अभी हमने जो समीक्षा की है, उसमें हमने यह भी निर्देश दिया है कि सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं और जिले स्तर पर ही नहीं, ये थाना के स्तर पर देखा जाएगा कि किस इलाके में कैसी स्थिति, चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो या अपराध की हो, और उसको पुलिस मुख्यालय मॉनिटर करेगा। और जहाँ जो भी दिखेंगे कि सुस्ती कर रहे हैं या अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही नहीं, जो हमारे पुलिस पदाधिकारी हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस है उसका अप्रेजल ये करना है। और DGP को अगर SP के बारे में लिखना है, तो SP का क्या परफॉर्मेंस है, ये अपने DIG और IG से उनका अप्रेजल कराएंगे और उसके आधार पर वो अपना उनको जो भी अंक देना है वो देंगे। चूँकि अंतिम तौर पर एक्सेप्टेंस के लिए गवर्नमेंट में या मेरे लेवल पर आएगा, तो ये पूरी प्रक्रिया करके आएगा, का पालन करके आएगा। तो देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा किया, और ये कहना कहीं गलती हो सकती है, खामी हो सकती है, और ऐसा दावा मैंने तो कम से कम कभी नहीं किया है कि आदर्श व्यवस्था कायम हो गई है। उसका दावा तो पता नहीं, किसी को करना होगा तो करते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं समझता हूँ। ये तो निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है, सक्रियता की आवश्यकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पहले की तुलना में बहुत बड़ा फ़र्क आया है और ये जनता महसूस करती है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि हम ये दावा नहीं करते हैं कि आदर्श स्थिति कायम होगी, या ये दावा किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए निरंतर काम हो रहा है
और बेहतरी आ रही। हाँ, कभी कभी थोड़ा अगर डिक्लाइन होता है तो जो डिक्लाइन हो रहा उसको अरेस्ट करना पड़ता और उसके बारे में पूरे तौर पर विश्लेषण करके कि आखिर क्या कारण तो किया जाता है। और हर एक चीज़ में, चाहे वो महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा हो या किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा हो, हम अपराध अनुसंधान विभाग के माध्यम से उसका विश्लेषण कराते हैं। और क्या विश्लेषण है, कारण क्या है, कुछ बढ़ते क्यों, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने से एक फ़ायदा होता है कि करेक्टिव मेजर, उपचारात्मक उपाय करने में सहूलियत होती है। तो इस तरह से कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि मैंने कभी दावा नहीं किया है कि आदर्श स्थिति कायम हो गई। कमी है, चाहे जिस स्रोत से भी सूचना मिलती है हम उस पर यथोचित कार्रवाई करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी लोग बताते हैं, जनता के दरबार के कार्यक्रम में भी लोग बताते हैं, मीडिया में भी कोई खबर आती है, हम सब चीज़ों का संज्ञान लेते हैं और उसके आधार पर जो भी उपचारात्मक कार्रवाई, जितनी अकल मुझको भगवान ने दी है उसके हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये दावा कतई नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास ही सब क्षमता है या मेरे पास ही सारा अकल है। हम सबों के विजडम का भी लाभ उठाते हैं। जैसे आपने अभी कहा तो हम आपके इस बात का भी लाभ उठाएंगे। और आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक दिन एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझको फ़ोन करके एक शिकायत की और संयोग से अगले ही दिन ये समीक्षा की बैठक थी। उसमें मैंने इस प्रश्न को उठाया और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। और संयोग से वो सूचना देने वाले पत्रकार वही हैं जो अभी प्रश्न पूछ रहे हैं। जितनी महिलाएं आई हैं सब पर हम ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी नज़र दो ही महिला पर पड़ी। सर, ये आपके बड़े भाई बड़े दिनों के बाद से पटना आए हैं और उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं को बदलना चाहिए पूरा। अब चलिए ना, बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब कोई आखिरी मुलाकात आज थोड़ी और लोग तो कोई जांच का कोई बिंदु होता है, कैसे दे दिया जाए। मेरी नज़र में कोई जांच का बिंदु होता तो हम उसकी जांच कराते, लेकिन जांच का बिंदु अगर नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन हम ही सब कुछ नहीं है, हमारे अलावे भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्तियां निहित है कहीं, तो मेरी नज़र में बात नहीं आती है तो हमने जांच का आदेश नहीं दिया। इसका मतलब ये कतई थोड़ी है कि किसी और संस्था की नज़र में अगर कोई जांच का बिंदु लगेगा तो कोई भी आदेश दे सकते हैं। लेकिन जहां तक सरकार का प्रश्न है और बहुत ही निष्पक्षता के साथ हम किसी चीज़ को देखते हैं, और बाकी तो बयान देने के लिए आप क्या कहिएगा। देखिए, आपने छेड़ ही दिया है, यहाँ ये सब चल रहा है योजनाबद्ध ढंग से सब। एक तरफ कहा जाता है कि सुई का कारखाना भी नहीं लगा, और जब कुछ लोग निवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा प्रश्न उठाया जाएगा। देखिए, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि अब सचमुच लोग आगे बढ़ चढ़कर कुछ करने की इच्छा रखते, कैसे बाधा डालो। अब तो वक्त बता देगा, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि अब बिहार के लोगों के मन में जो भावना पैदा हो गई है आगे बढ़ने की, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है, नंबर एक। और बिहार की जो छवि सुधर गई है,
इसलिए देश और देश के बाहर के लोगों के लिए भी बिहार एक आकर्षण का केंद्र बना है, वो समाप्त नहीं होगा। बहुत लोगों का कलेजा फटता, लेकिन अब उसमें तो हम कोई सहायता कर नहीं सकते हैं। आपने कहा कि बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे तौर पर सुधार हुआ है, सब कुछ ठीक हो चुका है। क्या मानते हैं कि जो दो मामले हमने सवाल किए, उस मामले में जब पुलिस पर दोनों ने आरोप लगाया है, क्या वो भी सही साबित करता है? क्या आपके जवाब है? नहीं, इसमें पुलिस की क्या भूमिका है तो देखने की बात है। किसी भी मामले में पुलिस की क्या भूमिका है, जहाँ तक हम समझे पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति की पत्नी, वो दूसरी पत्नी, क्या हो सकता है नियमों के अंतर्गत वो होगा। इसमें कोई पुलिस का तो रोल नहीं है, ये तो एक व्यक्ति का रोल है। अब लेकिन नए सिरे से एक कानून में परिवर्तन की बात आ रही है कि अगर कोई दूसरी पत्नी भी है तो उससे उत्पन्न संतान और उसको भी एक अधिकार बनेगा। ये तो आगे की बात है, आज जो परिस्थिति है वो है, तो इसमें कोई पुलिस की भूमिका नहीं है। तो बिल्कुल एक सामाजिक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस की भूमिका। और दूसरा मामला जिनके बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं, बैकग्राउंड के चलते आप लोगों की दिलचस्पी है, तो भाई देखिए ये सब कुछ पारिवारिक और निजी झगड़े हैं। इसमें शासन की, सरकार की या पुलिस की कोई बहुत भूमिका नहीं हो सकती है। हाँ, कोई न्यायादेश हो तो उसका पालन करना शासन या पुलिस का कर्तव्य है। तो ये देखा जाएगा कि कोई न्यायादेश के आधार पर पुलिस को अगर कुछ उसका पालन करना था वो किया है उन्होंने या नहीं किया, यही देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ तो बहुत सारा केस आता है, वो सब काउंसलिंग का केस है। अब घर ही का झगड़ा है, आपस का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, परिवार का झगड़ा है, तो उसको हम लोग धीरे से समझाते हैं। लेकिन हाँ, कानून की परिधि में जो आएगा तो विधि सम्मत जो काम है वो हम लोग करेंगे, लेकिन आने से तो किसी को हम नहीं रोक सकते हैं ना। झगड़ों से परेशान है आप? हम काहे के लिए परेशान हैं? आपको लगता है कि हम परेशान रहते हैं? एक सवाल था, मुख्यमंत्री आपके बड़े भाई बड़े दिनों के बाद पटना है और कह रहे हैं सरकार की खामियों को गाँव-गाँव तक ले जाएंगे। ये तो अब तक नहीं कर रहे थे, ये उनकी गलती थी। विपक्ष का तो यही दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, करना चाहिए, यही तो उनका कर्तव्य है। जनता का जो मैंडेट है उसकी क्या व्याख्या है? जिसके पक्ष में जनादेश दिया उसको ठीक ढंग से काम करना, और जिसमें जो विपक्ष में बैठा है उसका काम है कि सरकार ठीक ढंग से काम करे, और अगर कोई कमी है तो लोगों को बताएं। तो ये तो दायित्व है, ये तो ड्यूटी निभाना ही चाहिए। लेकिन निभा पाएंगे तब ना, एक दिन के लिए आएंगे फिर अंतर ध्यान हो जाए। मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि 6 तारीख को भी जितना बोलना है मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, 6 तारीख को हम बोलते हैं, आपको लगता है आप क्या बोलते हैं? अरे भाई हम कहाँ बोलते हैं, तो कुछ बोलते नहीं है। गाहे बेगाहे उन पर जब आप लोग पूछते हैं तो यदा कदा बोलते हैं, डेली नहीं बोलते हैं। ये मेरी आदत नहीं है, हम कहाँ से ये आदत बना लें? हम तो यही जानते हैं कि हमको जनता ने बोलने के लिए नहीं चुना है, काम करने के लिए चुना है। अभी सब पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, उसकी जांच पड़ताल हो। उनकी पत्नी आई थी, उन्होंने जो भी आवेदन दिया है उसको होम सेक्रेटरी को दिया गया है। ये सारे मामले की जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। कोई भी सूचना आती है तो उस पर तो गौर करके ध्यान से देखना चाहिए। आज की तारीख में बगैर जांच के तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो। दूसरे दलों से जब आपके यहाँ लोग आ रहे हैं तो आपके भी कुछ जो पुराने नेता है पहले ही पानी हो चुके हैं, और कुछ कल एक विधायक ने और कई और विधायक लाइन में है, आपके भी
पार्टी में मिल रहा देखने को मिल रहा। आदत से लाचार है, समझ गए ना। आना जाना तो लगा रहता है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। छेदी पासवान ने आरोप लगाया कि सत्ता आने के बाद से बता तो दिया, आदत से लाचार है। कुछ लोग आदत से लाचार, लोग आदत को क्या करना है। हम लोग का कहना है कि जितना कद बढ़ने लगता है उसके कद को छोटा कर देना चाहते हैं। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कोई कर सकता है? नहीं, हम देख लेंगे प्रश्न क्या था और गया क्या है। ऑफ हैंड तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर का 2010 में एक बार मेरे सामने फिगर आया था, तो वो फिगर तो 90% प्लस का था वो फिगर। इसलिए आप क्या प्रश्न था और क्या उत्तर गया है हम देख करके ही बता पाएंगे। इस प्रश्न को अगले दिन के लिए आप स्थगित रख लीजिए। जी, नहीं पूरा नहीं सुन रहे एक एंटरप्रेन्योर के साथ अन्याय किया हैं। एक एंटरप्रेन्योर के साथ बियाडा ने अन्याय किया। पता नहीं, समझ नहीं पा रहे। एक इंटरप्रेनर के बारे में बोल रहे हैं कि बियाडा ने उनको कब्जा नहीं दिला पाया अलॉट करने के बाद। अरे तो बियाडा से ना पूछे, ये तो बियाडा से पूछ लीजिए। नहीं, अब आप समझिएगा कि एक एक चीज़ की जानकारी रहती थी तो भाई अभी इससे बढ़ करके तो कोई मैंने जिसको कहिए कि गलत अवधारणा तो कुछ हो ही नहीं सकती। अरे हम लोगों के पास पॉलिसीज वो आप पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल के कैसे बता सकते, अनलेस हम कोई आप पूरी बात एक कौन है उसका नाम क्या है, हम अधिक से अधिक यही कह सकते हैं बियाडा को या उद्योग विभाग को कि का जिसको कहिए कि उत्तर दे दें। और हमारे कहने की क्या ज़रूरत है, ये आप उनसे पूछिएगा तो उत्तर मिल ही जाएगा। कोई पॉलिसी का इशू हो तो बताइए। ये वो लोग तो मूवमेंट चला ही रहे हैं, उनकी एक अपनी दृढ़ राय है। और इस विषय पर तो पिछले बार भी 3 दिन पहले भी हम लोग अपनी पूरी बात रख ही चुके। हम लोगों की अपनी राय है, हम लोगों की राय पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा होगी तो प्रकट होगी। सुखाड़ अभी अर्ली है, बहुत अभी कुछ डेफिशिएंसी है खास करके गंगा के दक्षिणी इलाकों में, लेकिन सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभी थोड़ा प्री मैच्योर है, कम लगातार नज़र रखी जा रही है और जो भी ज़रूरी कदम उठाना होगा लोगों की मदद के लिए हम लोग उठाने के लिए तत्पर। लेकिन अभी इस नतीजे पर पहुंचना थोड़ा प्री मैच्योर हो, लेकिन हाँ डेफिशिएंसी है। उम्मीद है कि शायद डेफिशिएंसी दूर हो जाए। लालू जी का आरोप है, आप विपक्ष को इसलिए तोड़ रहे हैं कि भाजपा को अलग करके आप खुद पूरी नजर अब नहीं आ बताइए साहब, हम तो पहले बता दिए हम कुछ करते ही नहीं हैं।
लेकिन कुछ होगा तो उसके लिए हम जवाबदेह थोड़ी है। हम कुछ नहीं करते, हम तो आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए, ये मेरे पास विषय आया था तो हमने कहा है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि IGIMS में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। पहले मौखिक और अपूर्ण जानकारी मुझ तक पहुंची थी कि साहब शायद जो हम लोगों का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है एडमिशन के लिए, उसमें किसी इंस्टीट्यूट का नाम पहले नहीं दिया गया तो वैधानिक अड़चन आएगी। लेकिन बाद में जो उसका कानून है उसको भी हमने देखा तो ऐसी कोई अड़चन नहीं है मेरी समझ से। सेकेंड काउंसलिंग जब होती है और जो काउंसलिंग की स्कीम है वो मैंने देखा संचिकाओं में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में देश भर में काउंसलिंग की स्कीम चलती है और जो इसकी परीक्षा के लिए विवरण पुस्तिका प्रकाशित होती है उसमें इस बात का उल्लेख है कि अगर परिस्थिति में कोई परिवर्तन होगा तो सेकेंड काउंसलिंग के अवसर पर बताया जा सकता है। यानी सीट बढ़ गई तो उस हालत में सेकेंड काउंसलिंग में से लेने में कोई बाधा नहीं है। और मैंने देखा और मुझे जो जानकारी दी गई कि सेकेंड काउंसलिंग जब होती है तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो लोग चयनित हो जाते हैं उनको दूसरे काउंसलिंग में समय मिलता है, उनको भी अवसर मिलता है, वो चाहें तो अपने कॉलेज को बदल सकते हैं। तो ये बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट काउंसलिंग वाले निकल गए और सेकेंड काउंसलिंग के लिए नीचे वाले मेरिट में जो बचे उन्हीं में से चयन होना, ऐसा नहीं। फर्स्ट काउंसलिंग वाले को ही पहले सेकेंड काउंसलिंग में भी मौका मिलता है। अगर परिस्थिति बदल गई तो एक अपॉर्चुनिटी और मिलता है, वो कॉलेज जगह जो भी बदलना चाहे, नंबर 1। तो वैसी स्थिति में मेरिट की कोई उपेक्षा नहीं होती है। तो एक रास्ता ये उपलब्ध है। अपूर्ण जानकारी के आधार पर हम लोगों ने काउंसिल में भी कुछ कह दिया था कि वैधानिक अड़चन आएगी, अभी देखा तो ऐसा कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दूसरी बात है कि IGIMS एक स्वायत्त निकाय संस्था, IGIMS की सारी शक्तियां शासक बोर्ड में निहित हैं। तो शासक बोर्ड को ही अंततोगत्वा तय करना चाहिए और शासक बोर्ड की बैठक में इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमने ये कहा है कि साहब शासक बोर्ड की बैठक बुला करके ये सारे विषय पर चर्चा कर लीजिए और निर्णय ले लीजिए। शासक बोर्ड, चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ये एक ऐसी घटना है कि शासक बोर्ड की बैठक तत्काल बुला करके उसमें चर्चा करनी चाहिए। शासक बोर्ड में नेता विरोधी दल भी हैं, शासक बोर्ड में कई विभागों के अधिकारी हैं, शासक बोर्ड की अध्यक्षता माननीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, शासक बोर्ड में अन्य चिकित्सक भी हैं, कई लोग हैं। तो शासक बोर्ड में ही बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। मैंने सुझाव दिया है, मेरे पास विभाग ने संचिका भेजी थी तो हमने कहा है कि नए सिरे से आप शासक बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा कर लीजिए। जहाँ तक हमने संचिका को देख करके नियम कानून को देखा है, मेरी समझ से कोई बाधा नहीं। बहरहाल शासक बोर्ड बैठ करके तय करें। ये तो कोई खास बात नहीं हुई ना भाई। शासक बोर्ड की बैठक बुला करके फैसला करना चाहिए ना। सारी शक्तियां शासक बोर्ड में निहित हैं। तो शासक बोर्ड ने फैसला किया क्या? अगर शासक बोर्ड में फैसला किया तब तो ठीक है, लेकिन शासक बोर्ड ने अगर फैसला नहीं किया है तो नए सिरे से शासक बोर्ड में तय करना चाहिए। और हर एक चीज़ का रास्ता है, उपाय है। एडवर्टीजमेंट निकाला तो वो तो क्या शासक बोर्ड ने निकाला?
नहीं, शासक बोर्ड की बैठक के निर्णय के आधार पर निकाला है। शासक, ये महत्वपूर्ण घटना है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये रूटीन घटना नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो पहली बार घट रही है। मेडिकल कॉलेज पहली बार हो रहा, तो अगर IGIMS कानून है और वो शासक बोर्ड को शक्तियां देता है, तो इतनी बड़ी घटना में तो सबसे पहले शासक बोर्ड में विचार करना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है, हमारा कोई निर्देश नहीं है, हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है, मेरे पास विषय आ गए तो उसका अध्ययन करके जो भी सारी बातों को देख करके मैंने एक अपना सुझाव दिया। अब बाकी IGIMS के लोगों को तय करना है क्या करना है नहीं करना ये हम नहीं कह सकते, इसलिए तो हम कहा शासक बोर्ड में बैठ के तय कीजिए ना। अगर शासक, देखिए फर्क समझिए, ये बड़ी घटना है, शासक बोर्ड बैठी कि नहीं बैठी, शासक बोर्ड को बैठना चाहिए ना। मेडिकल कॉलेज खुला है, ये बड़ी घटना है, पहली बार घटित हो रही है, सारी शक्तियां शासक बोर्ड में निहित हैं, तो शासक बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए ना। इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, निर्णय शासक बोर्ड ले सकता है और कोई बाधा नहीं है। और बाकी उपचारात्मक उपाय क्या होगा तो ये तो शासक बोर्ड की बैठक में बैठ करके तय कर ले। और अगर शासक बोर्ड को लगेगा कि हमें सरकार से कोई दिशा निर्देश चाहिए तो स्वतंत्र है फिर मांगने के लिए। आज के स्टेज में हम सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दे रहे हैं, हमने उनको सुझाव दिया है कि ये बहुत ही बड़ी बात हुई है, IGIMS में मेडिकल कॉलेज खुला और मेडिकल कॉलेज खुला तो सरकार की पहल पर खुला है और सरकार की ही सब पूंजी लगने वाली है ज़्यादातर। तो वो कह दिया, वो ऐसा विषय नहीं है कि जिसका शासक बोर्ड में बैठ करके लोग विचार कर लें, हर एक पहलू पर गौर कर लें। लेकिन मेरी राय है कि ये शासक बोर्ड में करना चाहिए। शासक बोर्ड एक बड़ी संस्था है, उसमें बैठ के चर्चा करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक वन निगम है जिनके कर्मचारियों को 7 साल से वेतन नहीं। आप चलिए ना, अभी 4 घंटा का समय है, चलिए। बिहार के किसान इंतजार कर रहे हैं कि क्या सूखा से निपटने के लिए अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा नज़र रखे हुए हैं हम लोग। अभी डेफिशिएंसी जरूर है दक्षिण बिहार में खास करके, लेकिन अभी नज़र रखी जा रही है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो हम लोग सभी प्रकार का सहायता का कार्य चलाएंगे।